छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री राम को लेकर सियासत नई नहीं है। माता कौशल्या मंदिर की बात हो या फिर राम वन पदगमन की निर्माण की बात हो, हर बार भगवान राम के ननिहाल में उनके नाम पर सियासत तेज हो जाती है। एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच में राम काज को लेकर सियासत छिड़ी है। दोनों ही दल एक दूसरे पर भगवान राम के विरोधी होने का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मानस की चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पर छत्तीसगढ़ की सियासत में एक दूसरे को भगवान राम का द्रोही बताने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस भाजपा को राम द्रोही करार दे रही है, तो भाजपा भगवान राम को काल्पनिक बताए जाने को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। दरअसल भगवान राम पर जुबानी जंग की शुरुआत कांग्रेस के आरोपों से हुई। मन परिपथ बंद करने और गौ सेवा रोकने को लेकर भाजपा पर धर्मद्रोही होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि भाजपा भगवान राम के नाम पर वोट तो मांगती है, लेकिन जब उसे अवसर मिलता है तो इन कामों पर ही रोक लगाने का काम करती है। जबकि कांग्रेस की सरकार ने राम वन गमन परिपथ बनाया, पर सत्ता में आने के बाद भाजपा की सरकार ने इन फैसले को बदल दिया। राम वन गमन परिपथ का काम रोक दिया, गौठानों को बंद कर दिया। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू कहते हैं कि भाजपा के चरित्र से पता चलता है कि जिन बातों पर भाजपा वोट मांगती है, काम उसके विपरीत करती है। भाजपा के मुंह में राम, बगल में छुरी है। वहीं कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कहते हैं कि कांग्रेस ने प्रभु श्री राम को काल्पनिक माना, इसलिए कांग्रेस का तो चरित्र ही काल नेमी की तरह है। ये भारतीय जनता पार्टी वोट पॉलिटिक्स के तहत धर्म का तो बात करती है, हिंदुत्व का बात करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद में उनके कार्यों से ऐसा कोई परिचय नहीं मिलता कि वो धर्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे राम वन गमन पर्यटन परिपथ पर आज 7-8 महीना हो गए इनकी सरकार को, सारी तरह से पूरा काम बंद कर चुके हैं, गौठान सब बंद कर चुके हैं। कांग्रेस को राम जी के बारे में कहने का अधिकार नहीं है। उनके नेता कह चुके हैं कि भगवान राम का भारत में अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक नहीं है। ये कांग्रेस तो अपना चरित्र कालनेमी जैसा कर रही है। कालनेमी जिस प्रकार से वेश बदलकर रावण का मदद कर रहे थे, उसी प्रकार से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को अगर रामद्रोही कह रही है तो इसका कालनेमी चरित्र है। कहा जाता है कि जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है, उस पर हर कोई कृपा करता है। यही वजह है कि प्रभु श्री राम के ननिहाल में प्रभु की कृपा पाने सियासी दांव पेच भी चलता रहता है और वार पलटवार का दौर भी देखने को मिलता है। अब चूंकि कुछ ही महीनों में नगरीय निकाय चुनाव भी है, ऐसे में राम नाम की गूंज किसकी राह आसान करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल दोनों ही दल एक दूसरे को कालनेमी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गौरव शर्मा, रायपुर। तो राम का नाम लेकिन सियासत है काम, ये भाजपा और कांग्रेस में होड़ मची हुई है। मेरे साथ दो सुधी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर बात करने के लिए। भाजपा से तेज तर्रार प्रवक्ता पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा मेरे साथ हैं, तो वहीं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी मेरे साथ हैं। तो विमल चोपड़ा साहब से पहले बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस कह रही है कि एक तरफ तो भाजपा राम का नाम लेती है, राम का अनुयायी बताती है, अयोध्या में वो जो है राम मंदिर के लाने का जो है श्रेय लेना चाहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से राम वन पदगमन हो या फिर कौशल्या मंदिर की बात हो, कौशल्या विहार की बात हो, ये तमाम चीज़ों को जिस तरह से अनदेखा किया गया है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के दोहरे चरित्र को उजागर करती है। ये एक तरह से कांग्रेस का आक्षेप है, क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग राम को काल्पनिक मानते थे, वो लोग वोट के लिए जो है आज राम का नाम जप रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सफलता है कि कांग्रेस को भी आज अब राम का नाम लेना पड़ा। जो लोग राम मंदिर बनाने का विरोध करते थे, जो लोग आज तक अयोध्या राम के दर्शन, रामलला के दर्शन करने नहीं गए, वो राम वन गमन पथ की बात कर रहे हैं। 5 साल क्या कर रहे थे इन्होंने? राम वन गमन पूरा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं था। और आज राम वन गमन पथ आप जाके देखेंगे, मैं देखता हूँ रोज, सिरपुर से ये रास्ता गया है जिसको ये बनाया, क्या बनाया इन्होंने राम वन गमन पथ में? कुछ है?
चार वो जो है वो झोपड़ी बना दी 5-5 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे, और राम वनगमन पथ बना दिया हमने। कहते हैं क्या है, क्या राम वनगमन पथ? पहले इसको समझें तो। सिर्फ सिवाय भ्रष्टाचार के इन्होंने कुछ नहीं किया। आज तक इनके कांग्रेस के नेता, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे यहाँ के भूपेश बघेल जी हो, क्या रामलला के दर्शन गए करने? क्या ये लोग अयोध्या में जब राम भगवान की प्रतिष्ठा थी, प्राण प्रतिष्ठा, उस कार्यक्रम में शामिल हुए? उन्होंने निमंत्रण को ठुकराया क्योंकि इनका राम पे विश्वास नहीं है। सिर्फ राम नाम को वोट मिले। आज ये बताएं कि इन्होंने किया क्या है, सिवाय जो है कौशल्या मंदिर, कौशल्या माता का मंदिर बोल रहे हैं, लेकिन उसको कितनी प्रतिष्ठा दी? कुछ दिया? राम वनगमन पथ बोल रहे हैं, लेकिन आपने राम के लिए अयोध्या में जो है, आज क्या हुआ अयोध्या में? आज देखिए उन्हीं के साथ इनका गठबंधन है जो रामद्रोही थे, जिन लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए कार सेवा में गए लोगों पर गोलियां चलाई, उनके साथ ये गठबंधन करते हैं। तो एक तरफ राम का नाम लेकर जो है वो धर्म की सियासत करती है कांग्रेस, और दूसरी तरफ जो है रामद्रोहियों के साथ में गठबंधन करती है। क्या कहेंगे सुरेंद्र शर्मा जी? मुझको बहुत हंसी आती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। सबसे पहली बात ये है कि इनको ये दम्भ कैसे हो गया कि राम को यही स्थापित करेंगे। राम को स्थापित करने की काबिलियत किसी आज के किसी व्यक्ति में नहीं है। राम तो इस हिंदुस्तान के हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का शाश्वत सत्य है। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूरे देश वासियों के सहयोग से, जिसमें कांग्रेसियों ने भी चंदा दिया था, ऐसे लोगों के सहयोग से राम मंदिर का निर्माण हुआ है। राम मंदिर का दर्शन करना ही और नहीं दर्शन करना ही ये कोई प्रमाण नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी हमको प्रमाणित करे। हमारा कहना तो यह है कि छत्तीसगढ़ में राम भक्त कहलाने वाले लोग जब सत्ता में आ गए हैं तो राम वनगमन पथ में जो नहीं हुआ उसको आप करिए, जो काम नहीं हुआ है उसको आप आगे बढ़ाइए। कौशल्या माता मंदिर को आप बोलते हैं कि कोई प्रतिष्ठा नहीं मिली, ये आपकी सोच है। अगर आपकी सोच ऐसी है तो उस पर हंसने के सिवाय और किया क्या जा सकता है। और आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग कालनेमी है। मैं उनसे आग्रह करूंगा, पहले मलेरिया को संभाल लीजिए। अस्पताल में बिना दवाई के लोग मर रहे हैं, स्ट्रेचर मिल नहीं रहा है, चारों तरफ स्वास्थ्य का हाल बेहाल है, उसको ठीक कीजिए प्रभु। राम नाम के, राम भक्ति की सर्टिफिकेट बांटने का प्रयास न करें। हिंदुस्तान के तमाम हिंदू राम को मानते हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे भाजपा हमें बांटने का और देश को बांटने का काम न करे, ये सुरेंद्र शर्मा जी का तर्क है। आप दोनों सुधी प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खबर पे जुड़ने के लिए। तो राम के नाम पे सियासत जो है वो छत्तीसगढ़ में थमी नहीं है, एक बार फिर नई सियासत राम के नाम पर शुरू हुई है।